आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग किसको बोलेंगे? अगर किसी मेटल वायर को सेल से कनेक्ट कर देते हैं और उस मेटल वायर में बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, है ना, बल्ब हो, ईएमएफ हो और कैपेसिटर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। When the resistors लार्ज नंबर होना चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, कैपेसिटर्स कम अमाउंट में कैपेसिटर होना चाहिए, आर कनेक्टेड बाय कंडक्टर। किसी कंडक्टर से हम लोग उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। सपोज दैट कि ये हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक रेजिस्टेंस है, बहुत सारे मान भी सकते हैं इस तरह से, R2 हो गया, कैपेसिटर भी हो गए, है ना, और इसमें क्या हो गया? सेल भी हो गया, बहुत सारे सेल हैं। एक और भी सेल दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, सेल का ईएमएफ हुआ, EMF2 इस तरह से, और यहाँ पर क्या लगाए हुए हैं? स्विच लगा दिए, एस स्विच। तो ये एक सर्किट हो गया। तो ये है मेटल वायर, इससे कनेक्ट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और मेनी नंबर ऑफ EMF, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये वाला EMF हो गया, एक स्विच से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्लियर? अब मैंने लिखा है कि क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं? क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में क्या होती है? फाइनाइट करंट हो गया, क्या हो गई? फाइनाइट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी? फाइनाइट होगी। फाइनाइट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज स्विच जो होगा, स्विच इज क्लोज होना चाहिए। स्विच क्या कर देंगे? क्लोज। जैसे यहाँ पर है, इसको बोलते हैं क्लोज, तो क्लोज सर्किट बोलते हैं, है ना भाई। तो फाइनाइट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा बात ये है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। तो R = हो गया V डिवाइडेड बटे I। तो करंट तो बहेगी नहीं, तो V बटे कितना हो जाएगा? 0। तो R = क्या हो गया? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है ना भाई। क्या होती है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, और इसमें होती है फाइनाइट वैल्यू ऑफ, कुछ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज होती है और इसमें इनफाइनाइट हो गई। यानी एक ऐसा वायर है जो इंसुलेटर की तरह है। वायर को तो कंडक्टर भी बोलते हैं, मतलब कि आप जो जोड़े हैं उसको इंसुलेटर से जोड़ दिए हैं, तो उसमें करंट बहेगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? सेल्स की अगर हम बात करें तो इट इज डिवाइस विच यूज्ड फॉर फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल वायर। तो ये एक मेटल वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में ये यूज करता है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड और लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। जैसे ये सेल्स है, तो इसको अगर हम किसी मेटल वायर से जोड़ देते हैं, इसको अगर मेटल वायर से ऐसे, ये मेटल वायर हो गया, और इसको जोड़ते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा क्या लगाते हैं? ऐसे बल्ब लगा देते हैं, ऐसे इस तरह से। तो क्या करेगा? ऐसे करंट फ्लो कराएगा, ऐसे, है ना, इस तरह से करंट फ्लो। तो ये ग्लो करेगी बल्ब। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये केमिकल एनर्जी है। ये हो गई क्या? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी
और ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया है, लाइट हीट, ये सब कन्वर्ट कर रहा है। तो सेल का ये काम है। ओके, इसके बाद है क्या, ग्रुपिंग ऑफ सेल, माने बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, बैटरी या ग्रुपिंग ऑफ सेल, है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, combination of cells is called battery, बहुत सारे सेल्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, बहुत सारे सेल्स को। अब बहुत सारे सेल्स को हम क्यों जोड़ते हैं, क्यों ऐड करते हैं, फॉर इंक्रीज द करंट, है ना। सेल combined for increase the electric current, in circuit, electric current in सर्किट। सपोज दैट कि मान लीजिए कि इस तरह से एक सेल है, जैसे ये एक सिंपल ऐसा सेल है, इस तरह से 3 सेल है, ये मेटल वायर है, ये माइनस, और यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हो गया प्लस, ये प्लस, फिर यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे जुड़ गया, फिर यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्लस हो गया, ये जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। इसी तरह से इसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो ओवरऑल इस तरह से ऐसे बनेगा, है ना। तो ये हो गया आपका, एक हो गया EMF 1, ये हो गया आपका एक EMF 2, ये हो गया आपका क्या, EMF 3। तो ओवरऑल हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एक बड़ा सा इसे दे देते हैं और लास्ट में क्या देते हैं, छोटा सा दे देते हैं, फिर एक बड़ा सा दे देते हैं, है ना, से फिर एक छोटा सा दे देते हैं, फिर एक लास्ट में बड़ा सा दे देते हैं, फिर एक छोटा सा दे देते हैं। इस तरह से होती है, ये सेल का सिंबल है ऐसा। और ये बैटरी का सिंबल है, बैटरी, बहुत सारे इसमें सेल है, माइनस और प्लस है। तो करंट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने के लिए होता है, ये भी इसको करंट को इधर बढ़ाएगा, सब इधर बढ़ाएंगे, फाइनली इस तरह से करंट को बढ़ाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल का कॉम्बिनेशन करते क्यों है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जो करंट होती है सर्किट में उसको बढ़ाने के लिए की जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, सेल को हम लोग कंबाइन करते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल को कंबाइन कैसे करते हैं। क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ सेल, determined by in the terms of EMF, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF के टर्म है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सेल डिटरमाइंड बाई इन द टर्म ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म में हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। EMF इज नॉट फोर्स, इट इज वर्क डन
इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन required of unit charge from negative plate to positive plate. Strength of EMF always determined by in open circuit. Strength of EMF always determined by ओपन सर्किट. हमेशा किसको में डिटरमाइन करते हैं? ओपन सर्किट में हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं. EMF ऑलवेज ओपन सर्किट में डिटरमाइन करते हैं. ओके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से हम बना रहे हैं माइनस और प्लस, और यहाँ पर हम दे देते हैं क्या? इंटरनल एक रेजिस्टेंस. अभी पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं. तो इसमें अगर हम बात करें तो W इजिकल टू क्यू इंटू क्या हो गया? डेल्टा V. Q बराबर कितना है? 1 कूलम है. और डेल्टा V को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं ये EMF है ना. तो इसमें यूनिट पोटेंशियल यानी W इजिकल टू 1 इंटू क्या? EMF. यहाँ पर क्या लिखेंगे? W इजिकल टू EMF. इससे ये पता चल गया कि EMF जो है फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है. इसी को EMF बोलते हैं. ये क्या है? एक वर्क डन है. क्या ये? वर्क डन. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम लोग क्या नाम दिए हैं? EMF नाम दिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मोटर है. यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, M4 मोटर है, और यहाँ से एक पाइप को ऐसे निकालकर, और इस तरह से एक कंटेनर है, इसमें लगा हुआ है, इसमें पानी है इस तरह से. और यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक बड़ा सा टैंकी रखा हुआ है. इस तरह से समझने के लिए बात कर रहे हैं. ओके, इस टंकी से इस तरह से पाइप को निकाला गया है और इसमें ले जाकर इसको गिरा दिया गया है. क्लियर? और इस तरह से यहाँ से इसको कनेक्ट करके फिर इसको यहाँ गिरा दिया गया. ओके, तो अब ये मोटर है, यहां से वाटर को निकाल रहा है, यहां से वाटर को निकाल कर, है ना, इस तरह से यहां से वाटर निकल रहा है ना, और ये वाटर को फिर फेंक रहा है किधर? ऐसे फेंक रहा है इसमें. फिर यहाँ से टंकी है और फिर यहाँ से वाटर का मूवमेंट हो रहा है. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा. कब तक चलेगा? जब तक ये मोटर काम करेगा, है ना. तो ये मोटर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? EMF. इसी का नाम देते हैं EMF. कहीं कहीं सिंबल ऐसे होता है, कहीं कहीं सिंबल ऐसे होता है, तो इसका नाम पड़ गया EMF. इसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. क्लियर है? रेजिस्टेंस, इसका सिंबल स्मॉल r से हम लोग देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस.
It is internal property. It is internal property of any cell which oppose electric current inside cells, जैसे मानिए कि सेल है ऐसे तो आपको तो दिखता है कि बस इस तरह से रहता है, ओके, लेकिन एक्चुअली इसमें जो बनावट है कुछ ऐसा है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम इसको बनाकर दिखाया है, ये ऐसे होता है, आर होता है माइनस प्लस और ईएमएफ होता है, ऐसे होता है। तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका अपोज करता है, यानी जितने जो लो क्वालिटी का रहेगा, लो क्वालिटी का अगर सेल रहेगा, लो क्वालिटी सेल, उसकी आर का जो वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगी। अगर लो क्वालिटी का सेल है आपके पास तो उसका स्मॉल जो आर है उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो फॉर आइडियल सेल स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बट प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली कि आपको 0 इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल मिल जाए, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ऐसे ही होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस बात पर डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, ओके, और इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। किस इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ है, प्लेट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। तो सबसे पहला में बात करते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स not applied, एक्सटर्नल सोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई नहीं किया है ना। तो देखो भाई ये हो गया, ऐसे हो गया, ओके। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आपको पता ही है, मान लीजिए कि ए है और ये क्या है, बी है ना भाई। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है, स्मॉल आर है। तो व्हेन एक्सटर्नल सोर्स नॉट अप्लाइड, जैसे यहाँ पर आप लगाते हैं ना एक्सटर्नल सोर्स, वो अप्लाइड नहीं है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स लगा तो वो अप्लाई नहीं है, तो अप्लाई नहीं है तो करंट नहीं फॉलो करेगी। व्हेन एक्सटर्नल सोर्स नॉट अप्लाइड, when external source not applied,
व्हेन एक्सटर्नल सोर्स नॉट अप्लाइड, एक्सटर्नल जो सोर्स है अप्लाइड अगर नहीं हुआ, देन सर्किट विल बी ओपन। सर्किट कैसे होगी? ओपन होगी। इसमें आई क्या होगी? 0 होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, इसमें मूवमेंट इधर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो क्या होगा? VA हो गया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? इधर। तो प्लस से कहाँ जा रहा है? माइनस। यहाँ पर लिखते हैं माइनस। इसका वैल्यू क्या लिखते हैं? EMF लिखते हैं, तो EMF लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या चल रहे हैं? प्लस से माइनस चल रहे हैं, और यहाँ पर चल रहे हैं इस दिशा में चल रहे हैं। तो करंट इसमें किधर आएगा? अगर करंट चलेगी तो इधर आएगी, तो करंट तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं क्या? प्लस या माइनस स्मॉल I इंटू R। और ये निगेटिव में है तो इसको लिखते हैं माइनस VB। इसको क्या लिख देते हैं? 0। ये लिखने का तरीका हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो VA ये पॉजिटिव है, जा रहे हैं इधर से, तो ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने। इधर जा रहे हैं तो ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब इसमें जो करंट है पता ही नहीं चल रहा है कि आ रही है कि जा रही है, करंट है ही नहीं, तो प्लस भी लिखे माइनस भी लिख दिए, और I इंटू R माइनस VB इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या होगा? VA माइनस EMF है ना, और माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? 0। तो VA माइनस E इज इक्वल टू लिख दिया क्या? VB है ना, या VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिख दिया? E, यानी V इक्वल टू क्या लिख दिया? E। ठीक है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF है ना। स्ट्रेंथ ऑफ EMF डिटरमाइन इन ओपन सर्किट, समझ में आ रही बात? यानी स्ट्रेंथ ऑफ जो EMF है वो किस में डिटरमाइन करते हैं? ओपन सर्किट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, समझ में आ रही बात? ओके, एक्सटर्नल सोर्स, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स अप्लाइड, तो इसमें दो बातें। पहला बात ये है कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है कि करंट आप सेल से लेंगे, ओके, तो करंट ड्रॉन बाय सेल, करंट ड्रॉन बाय सेल, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से करंट को फ्लो कराना है। कैसे है? देखिए, ऐसे ये एक सेल है, ऐसे ये पॉजिटिव है, ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हो गया EMF, माइनस है प्लस है माइनस है, और एक लगा क्या है? लोड। इस तरह से एक लोड लगा हुआ है। यहाँ पर नाम दिए हैं A, यहाँ पर भी नाम क्या हो जाएगा? A ही होगा। यहाँ पर नाम दिए हैं B, तो यहाँ पर भी नाम क्या होगा? B ही होगा। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस तरह से करंट इसमें फ्लो करती है, इस तरह से करंट फ्लो करेगी ऐसे।
करंट फ्लो करेगी, है कि नहीं? तो हम चलते हैं इसमें कैसे, इस तरह से चलते हैं, इधर चलने का डायरेक्शन लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, VA पॉजिटिव लिखेंगे, VA पॉजिटिव, है ना। और कहाँ से चल रहे हैं, प्लस से माइनस चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस EMF। क्लियर है? करंट किधर है, इधर है, हम चल रहे हैं इधर, लूप की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, प्लस IR। लूप के अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट की फ्लो होती है तो क्या लिखते हैं बच्चों, IR लिखते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। क्लियर? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस, तो ये हो गया माइनस VB इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, खत्म हो गया यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो VA देखिएगा, VA माइनस E माइनस प्लस IR प्लस I और R इजिकल टू VB। तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, VA माइनस E और माइनस IR इजिकल टू VB। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA माइनस VB इजिकल टू E माइनस IR। इस पोटेंशियल जो VA माइनस VB, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इसमें डायरेक्ट ओवर यूज करें तो कुछ ऐसे करते हैं। करंट किधर है, करंट इधर से इधर जा रही है, तो ई वाला एलिमेंट जो है यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया। ये ए है और क्या है, बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, VA माइनस VB इजिकल टू IR, है ना, VA माइनस VB। तो देखो ये है VA माइनस VB, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, IR इजिकल टू E माइनस IR। क्लियर है? इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, IR प्लस IR इजिकल टू E। तो यहाँ पर लिखेंगे I स्मॉल r कैपिटल R इजिकल टू E। तो I इजिकल टू E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ओके, यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के टर्मिनल के बीच, उसका लगातार वैल्यू घटेगी। EMF उसकी ताकत है, तो उसके ताकत में से I और R, जो स्ट्रेंथ है E, उसमें से I और R घट रही है। इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस घटेगी। इसलिए घटेगी कि सेल जो है करंट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो सेल की स्ट्रेंथ जो होगी धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। तो ये बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस घट रही है। एक बार सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ओके, ये इसका मतलब ये हुआ। अब इसको हम करते हैं क्या, ये A है और ये B है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी, इतनी आएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक है, वही ना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो मैंने यहाँ से ये निकाल लिया। यानी कहने का मतलब है कि सर्किट में I का वैल्यू घटेगी, क्योंकि देखो R प्लस R है, जितने ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतने ही कम करंट होगी। जितने ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उतने ही लो क्वालिटी की सेल होती है। ये समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा। ये कब फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, चार्जिंग के कंडीशन में यूज करेंगे। चार्जिंग के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी को डाउट, किसी भी तरह का डाउट? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिस्चार्जिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।